देखिए आतिशी जो है बहुत ड्रामेबाज और नौटंकीबाज औरत है। इनको बस सेंट्रल गवर्नमेंट पे आरोप लगाने हैं। आतिशी हों, चाहे मनीष सिसोदिया हों, चाहे अरविंद केजरीवाल हों। पानी पीने के लिए नहीं है, लेकिन बारिश का पानी आता है तो वो भर जाता है, उसकी निकासी नहीं है। तो पानी जो होना चाहिए वो नहीं है, और जो नहीं होना चाहिए वो है। ये दिल्ली की त्रासदी है। नमस्कार, हम खड़े हैं इस समय दिल्ली के कनॉट प्लेस इलाके में। मेरा नाम है चितांशी त्रिपाठी और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। आज यानी कि 9 अगस्त 2024 आम आदमी पार्टी के लिए एक बहुत ही खास दिन है, क्योंकि मनीष सिसोदिया 17 महीने के बाद वापस आ रहे हैं। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें सीबीआई और ईडी मामले पे अब जमानत दे दी है। आइए यहाँ लोगों की राय लेते हैं कि ये जो आम आदमी पार्टी आज जश्न का माहौल मना रही है, क्या इन्हें ये मनाना चाहिए या नहीं। आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया आज 17 महीने बाद जेल से बाहर आ रहे हैं, जिसका जश्न आम आदमी पार्टी मना रही है। आपको क्या लगता है कि ये जश्न मनाने का समय है? नहीं, जश्न समय तो नहीं है। वो कम से कम अपना आत्ममंथन करना चाहिए। जो इन्होंने शराब नीति बनाई थी ना, तो उस बेस पे जेल गए थे। शिक्षा मंत्री पे नहीं गए थे लोग, जिन्होंने भरम फैला लोगों को कि मनीष चाचा ये मतलब कई तरह तरह। आम आदमी पार्टी जब से भी इनका जन्म हुआ ना, झूठ के अलावा अपना प्रचार करो, अब कुछ नहीं। दूसरे ब्लेम करो, गलती खुद करो, का काम ही रहा। अब केजरीवाल जी बीच में वो आए थे, बड़े पटाखे फोड़े थे, फिर 2 दिन बाद फिर अभी ईडी सीबीआई ने दोबारा केस कर दिया था। अभी तक वो अंदर में बाहर नहीं आ पा रहे। तो केजरीवाल जी का पार्टी का मतलब ऐसे जन्म हुआ है, ये तो आंदोलन से निकले हुए, तो इनको हर चीज़ आंदोलन लगती है। और थोड़ा सा इनको ज़रा खुशी मिल जाती है तो वो ऐसे नाचने जैसे पता नहीं क्या हो गया होगा। अब इसमें करने वाली बात क्या है? अगर शराब नीति इनकी इतनी अच्छी थी तो भाई चलने देते। ये लोगों को एक पे एक फ्री, इतना आपने पानी तो आप पिला नहीं सकते, शराब पिला रहे थे फ्री, तो खूब पिलाते। क्यों आपने वापस ले ली शराब नीति? उनको कम से सोचना चाहिए था। जो शराब आप फ्री पिला रहे थे, अगर आपकी अच्छी नीति थी तो वापस क्यों ली? दूसरा ये था कि अपनी पार्टी को तो इन्होंने 12% 15% उनका फंड जा रहा था और सरकार को घाटा हो रहा था। तो भाई ऐसी नीति तुमने कैसी बनाई, क्यों बनाई? फिर वापस भी ले ली। अगर अच्छी थी तो चलाते रहे। जैसे आप शिक्षा स्वास्थ्य पे बड़ा ढोल पीटते, हमने शिक्षा अच्छी कर दी, स्वास्थ्य अच्छा कर, दिल्ली को बहुत सुधार दिया। आज शिक्षा इस तरह में उन्होंने 10 साल में केजरीवाल कोई काम नहीं, कोई नए स्कूल नहीं, कोई कुछ भी नहीं इन्होंने काम नहीं किया। कूड़े एमसीडी बोलो, एमसीडी दे दो, आज कूड़े जगह जगह पड़े हुए हैं। तो कोई काम करना है नहीं, दूसरे ब्लेम लगाओ, कभी एलजी पे, कभी बीजेपी पे, कभी मोदी पे। बस काम इनका ये रहा 10 साल से, कोई काम नहीं हुआ। और अभी भी कह रहे साहब अब बाहर आ गए तो कौन सी इसमें वो चला दी 17 महीने तब बाहर भी तभी उसमें होगा। थोड़ी कि मतलब एकदम छूट जाएंगे कि तभी आगे चलता रहेगा। ठीक है, इनको मिल ली है, बेल दी सरकार ने, तो जैसे कानून के तरह से होगा जो भी उनको मसला होगा। बाकी बेल आने से तो लालू प्रसाद को बेल मिली थी, तो आज तक वो भी नहीं हुआ। चाहे राहुल गांधी, बड़े बड़े नेता जितने भी आते हैं, तो बेल सबको मिलती है। तो कोई बड़ी बात इसमें क्या है? तो जैसे क्या बनाना बोलो। लोग तो ऐसा भी बोल रहे हैं कि ये केजरीवाल के बाहर आने की तैयारी है। हो सकता है कि अब केजरीवाल भी इसी के वजह से बाहर आ जाएं, और सत्येंद्र जैन जिन पे ऐसे आरोप लगाए गए थे वो भी अब बाहर आने वाले हैं, ऐसा बोल रहे हैं लोग। आपको क्या लगता है कि ये अरविंद केजरीवाल के बाहर आने का रास्ता हो सकता है? नहीं, अगर केजरीवाल बाहर आए भी थे बीच में, तो इन्होंने कहा दिल्ली की 7 सीट हमको जिता दो, तो लोगों ने तो जिता ही नहीं ना। क्या कर दे बाहर के? उल्टा कम से कम जो स्वाति मालीवाल तो उस पर उल्टा केस बढ़ गया इनका, वो भारी पड़ रहा है उनको उठाना। तो मतलब क्या मिला इनको फिर बाहर आके? वो तो उल्टा बेइज्जती और होगी उनकी कि एक आदमी इनका जो वैभव कुमार, उनका खुद अपना पीएस या जो भी था, उसने उसको मार दिया औरत को, एक लड़के मतलब जो भी है उनकी पार्टी की हो। तो मतलब स्वाति माल के साथ मतलब क्या हुआ? फिर तो केजरीवाल को तो बदनामी हो जाता होगी ना पार्टी की। न तो औरतों को सम्मान करते, न किसी अपनी पार्टी को संभाल पा रहे। नहीं कोई नीति है, न कोई नियत है। काम कुछ कर रहा नहीं, दूसरे पे ब्लेम गेम खेलो, ये काम करते रहो। बाहर आके भी क्या कर लेंगे? अब मोदी तो प्रधानमंत्री का इन्होंने बहुत विपक्ष किया था कि मोदी तो आनेंगे, हम आ रहे, हम ये कर रहे। तो एनडीए वाले ना आ पाए, ना इंडिया आ रहे, तो ये कहीं आएंगे भी नहीं। और जो मोदी सरकार है वो कर रही है, विपक्ष में रहेंगे। आज 17 महीनों के बाद मनीष सिसोदिया जेल से वापस आ गए हैं। आम आदमी पार्टी इसे किसी त्योहार की तरह मना रही है, और ऐसा कहा जा रहा है कि अब इसके बाद केजरीवाल के भी बाहर आने की पूरी तैयारी की जाएगी। आपको क्या लगता है कि इन दोनों को ही जमानत मिलनी चाहिए थी, इन्हें बाहर आ जाना चाहिए था, या ये देश के लिए एक हानिकारक मुद्दा हो सकता है? देखिए, जो मनीष सिसोदिया के ऊपर केस जो लगा हुआ है, ये कोई आतंकवाद या फिर मतलब बहुत बड़े किसी जुर्म का केस नहीं है कि उनको जमानत नहीं मिलेगी। उनको सशस्त्र जमानत मिली हुई है। उनको 10 लाख के मुचलके पे जमानत मिली है। कोई वो जंग जीत के नहीं आ रहे हैं कि आम आदमी पार्टी इतना जश्न मना रही है, ना ही वो बॉर्डर पे कोई लड़ाई लड़के आ रहे हैं।
तो ये जो रही बात, उनको बस एक जमानत मिली हुई है, फिर से वो जेल जाएंगे। और जो दिल्ली जो घोटाले में जो जैसा उनका नाम था, वो नाम कोई हटा नहीं है, उनको क्लीन चिट नहीं दी गई है। तो जो आम आदमी पार्टी जो उत्साह के रूप में मना रही है, तो गलत। वो तो पार्टी है, पार्टी कुछ भी करे, उससे क्या लेना देना है। रही बात केजरीवाल की, इनकी, तो ये लोग, मैं आपको बता दूँ कि जल्दी ही आरोप पत्र देखिए दाखिल होने वाला है, जल्दी इनको सज़ा सुनाई जाएगी और इनकी जो सदस्यता है विधानसभा की, वो भी रद्द होगी आने वाले समय में। पर उन्हीं की पार्टी के कार्यकर्ता आतिशी भावुक हो रही हैं और कह रही हैं उन पे लगाए गए सारे आरोप झूठ थे। ऐसे अच्छे इंसान को जेल भेजने से सरकार ने गलत किया है। तो आपको क्या लगता है कि मनीष सिसोदिया पे जितने भी आरोप लगे थे वो सब झूठ थे? देखिए, आतिशी जो है बहुत ड्रामेबाज और नौटंकीबाज औरत है। मैं कह रहा हूँ, जब दिल्ली की जनता पता पानी के लिए जो है दर दर की ठोकरें खा रही थी, लोग पानी के लिए मरे जा रहे थे, तब ये कोई धरना प्रदर्शन जो है, पानी के लिए धरना प्रदर्शन इसने किया था, लेकिन केंद्र सरकार के ऊपर आरोप लगाया था। जबकि एमसीडी में आम आदमी पार्टी है और उसमें भी जो है दिल्ली सरकार में भी आम आदमी पार्टी है। जैसा कि मई जून के महीने में पानी की दिक्कत होती है, तो इनको पहले से ही जो है ना वाटर कलेक्शन करके रखना चाहिए था। लेकिन ये लोग जनता का काम नहीं करेंगे, बस इनको केंद्र सरकार पे बस आरोप लगाने हैं, काम कुछ करना नहीं है इनको बस सेंट्रल गवर्नमेंट पे आरोप लगाने हैं। आतिशी हों, चाहे मनीष सिसोदिया हों, चाहे अरविंद केजरीवाल हों, इनको कुछ काम दिल्ली में इन्होंने कुछ किया नहीं कि वो स्वास्थ्य के नाम पे, मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे जनता को बेवकूफ़ बनाया है। शिक्षा व्यवस्था, ये कहते हैं कि मैं विश्व स्तर की कर रहा हूँ। दिल्ली में शिक्षा व्यवस्था, सरकारी शिक्षा व्यवस्था पहले से ही अच्छी थी, ऐसा कुछ इन्होंने चेंज नहीं किया। इन्होंने पूरे अपने कार्यकाल में कुछ नहीं किया, इन्होंने कोई काम नहीं किया। पानी का मुद्दा यहाँ पे उठा है, तो आइए पूछते हैं कि दिल्ली में जो पानी की व्यवस्था है वो केजरीवाल सरकार के राज्य में सच में अच्छी हुई है या ये सब चीज़ें झूठ हैं? नहीं, केजरीवाल सरकार के राज्य में पानी की व्यवस्था में कोई सुधार नहीं है। हाँ, जिन इलाकों में पानी उपलब्ध नहीं होता था उस समय पहुंचने लगा है, लेकिन साल के 2-3 महीने वही रहते हैं घिसे पटे कि पानी घरों में आता नहीं है, टैंकर आपको खरीद के लेना पड़ता है, और जो पानी टैंकरों से आता है वही पाइपलाइन से क्यों नहीं आ सकता। आतिशी के अपने जिस विधानसभा क्षेत्र से वो चुनकर आती है, वहाँ के लोग खुद धरने पे बैठे हुए थे और ये खुद धरने पे बैठी हुई थी, जबकि इन्हों के लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। आज हरियाणा से जो पानी की पाइपलाइन है, 180 जगह उसकी लीकेज है। दिल्ली सरकार समय पर जाके उन लीकेज को क्यों नहीं ठीक कराती है? जगह जगह के वीडियोज़ अपने वायरल होते हैं। पानी पीने के लिए नहीं है, लेकिन बारिश का पानी आता है तो वो भर जाता है, उसकी निकासी नहीं है। तो पानी जो होना चाहिए वो नहीं है और जो नहीं होना चाहिए वो है। ये दिल्ली की त्रासदी है। और बिजली की व्यवस्था, बिजली के लिए कहा जाता है कि दिल्ली में सबसे अच्छी बिजली की व्यवस्था दी गई है। बिजली की व्यवस्था तो देखो जी, शीला दीक्षित के टाइम पर जैसी थी वैसी चल रही है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। हमारे यहाँ पे बिजली 24 घंटे रहती थी। हाँ, इन्होंने अभी बिजली जो फ्री करी थी उसके बाद जो इन्होंने बिल लेना शुरू किया है, 5,000, 4,000, 6,000, 7,000 ये बिल आ रहे हैं। तो कुल मिला के वो फ्री बिजली का जो टंटा था वो भी ख़त्म हो गया। आज 3 गुना बिल हमसे लिया जा रहा है। तो हाँ, 3 गुना लिया जा रहा है, 3 गुना बिल लिया जा रहा है। और बिजली की सुविधा जो थी वो पहले ही जैसी थी, उसमें कोई सुधार नहीं है। और बिजली जो है ये कोई इसमें वो नहीं है, पहले जैसी। और क्या, पहले थी, कोई सुधार नहीं है। पहले काम करा उसने, जो पहले लाइट देते थे इसे फ्री के चक्कर में करा था, खुद मार्जिन करा था। वो लाइट चली जाती 4 घंटे 5 घंटे, पानी क्या है, पानी गटर का पानी कौन पिएगा? बताओ जी, आप सत्ता में कैसे आए थे? अन्ना हजारी लेके आए थे, कांग्रेस दबाई इन लोगों ने जी। सब राजनीति, जेल क्यों गए? एक के साथ 2 फ्री, ऐसे भाषण देते हैं कि जमुना पूजा कराते हैं, अच्छे का मंदिर तोड़ रहे हैं। जिनकी राजनीति है, ये सब जेल क्यों गए? इनकी वजह से काम करते जेल क्यों जाते हैं? इनने बोला कि नहीं खाने दूंगा ना पीने, बताओ खुद अपने बंदे कह रहे कोई हमारा बंदा करके मैं लगा दूंगा, जो मोती काम कर रहा है और उसको करने नहीं दे दे। तो इनकी राजनीति गलती है। ये छूटे नहीं है, ये दोबारा जेल जाएंगे। 2 बार तो कैसी बचा ला गया। जब तुम सही सुविधा, जहाँ 5 बार तो तुम 3 बार तुम आ गए जहाँ पे हैं, और फिर तुम वहाँ बैठ के सामने तुम सरकार ने चलाने क्यों बैठे? वहाँ पे बैठ गए थे, अंतर मतलब बैठे थे पहले। तो ये राजनीति है, कुछ नहीं करा रहे। सारा देश का बेड़ा कर रखा है, करोड़ों पैसा खा रहे। आम जनता सड़कों पर बैठी है, इसकी वजह से बैठी है। पर कुछ भी नहीं। जमुना का पानी गंदा है, बरसात होता पूरा गटर का पानी भर जाता है। देखा नहीं इतना पानी भर के थे लोग जी, क्या कर रहे हैं बताओ? सुविधा इनके पास नहीं है, सड़कें खुदवा रहे हैं तो पैसा खा रहे हैं। पूरा आम पानी बदनाम है की वजह से, एक के साथ 2 फ्री के चक्कर में हो रहा है सब। मनीष सिसोदिया के लिए कहा जाता है कि वो बच्चों के भविष्य निर्माता हैं, ऐसे इंसान को जेल भेज देना? ऐसा कुछ नहीं है। देखो मुद्दे तो ऐसे तो कानून नहीं है। इतने नेता हैं बीजेपी कांग्रेस के और भी, जेल कैसे भेजेंगे? कोई मुद्दा हो जब भेजा है? खुद पेचो नहीं हो रहे, जसोदिया को ऊपर कर दिया, क्यों करा है?
मुझे ऐसे कहते कि भाई उनके कानून सख्त होते हैं, तुम जानते हो कोर्ट के कानून सख्त होते हैं, इतने बड़े सीबीआई होती है, सीबीआई क्यों लगाते हैं? सीबीआई जल सकती है, कोई मोटा काम हो जाता है, सीबीआई क्यों लगाई इनके ऊपर? कोई काम नहीं करा है, एक के साथ दो फिर के चक्कर हम करें, बाहर जा रहे हैं, बताओ पंजाब जा रहे हैं, सारा पैसा वहाँ जा रहे हैं। तो इस वजह से ये इनकी राजनीतिक गलती है। अच्छा करते हैं तो क्यों जेल में जाते? ये बहुत बुरा हाल कर रखा दिल्ली का ने। तो ये थी दिल्ली की जनता की राय मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के बारे में। ऐसी अन्य खबरों के लिए बने रहें हमारे यानी सौगंध टीवी के साथ। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।